हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? होप यू ऑल आर फाइन। सो गाइस, जैसे कि आप लोग को पता है, हमने 10th स्टैंडर्ड हिस्ट्री का 4th चैप्टर हिस्ट्री ऑफ इंडिया आर्ट्स जो है वो स्टार्ट कर लिया था। इसका हमने 2 वीडियोस बना लिया था। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं अभी रिमेनिंग पार्ट की ओर। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिसने भी हमारे दोनों वीडियोस देखे नहीं है उनके लिए मैंने उन दोनों वीडियोस का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। ओके, तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं अभी रिमेनिंग एक्सप्लेनेशन पार्ट की ओर। आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से। ओके, सो गाइज, आज का टॉपिक है इंडियन ट्रेडिशन ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं। इसके अंदर कुछ सब टॉपिक्स है, उनका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ट्रेडिशन ऑफ परफॉर्मिंग फोक आर्ट्स, इसके अंदर क्या एक्सप्लेनेशन दिया गया है देख लेते हैं। इंडिया हैज़ इंडिपेंडेंट एंड वेराइड ट्रेडिशन ऑफ फोक सॉन्ग्स। इंडिया के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ, वेराइड मतलब क्या होता है? डिफरेंट टाइप्स। ओके, इंडिपेंडेंट और डिफरेंट टाइप के ट्रेडिशन फोक सॉन्ग्स है, फोक इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक है, फोक डांस है एंड फोक थिएटर्स है। आपको ये बात पता है। विच आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एवरी पर्टिकुलर रीजन, और ये जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब हर एक पर्टिकुलर रीजन में ये चीज़ें है ही। ओके, हर एक पर्टिकुलर रीजन का अलग अलग है। ओके, आगे देख लेते हैं। देयर एग्जिस्ट मैनी रिच ट्रेडिशन ऑफ परफॉर्मिंग फोक आर्ट इन महाराष्ट्र ऑल्सो, और क्या बताया गया है, महाराष्ट्र में भी बहुत सारे रिच ट्रेडिशन है परफॉर्मिंग फोक आर्ट्स के। ओके, ये भी हम लोग इस चैप्टर में जो है पढ़ लेंगे। देख लेते हैं क्या बताया गया है। दे डेवलप एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल एंड सोशल लाइफ, और वो डेवलप किस तरह से होते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अभी जो भी ट्रेडिशन है वो आगे बढ़ते किस तरह से है, तो ये एक इंटीग्रल पार्ट है, मतलब बेसिक पार्ट है। हमारे जो कंट्री में फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं, रिलीजियस फेस्टिवल, सोशल लाइफ के अंदर ये सब चीज़ें जो है, ये फेस्टिवल्स के अंदर ये जो भी फोक चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें जो है डेवलप होती रहती है। ओके, ये हमारा बेसिक फैक्टर है, हर ईयर में हम लोग ये चीज़ें जो है फॉलो करते हैं। टू नेम अ, क्या बताया गया देख लेते हैं। टू नेम अ फ्यू एज एग्जाम्पल, अभी कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, देख लेते हैं। वी में मेंशन कोली डांस। गाइज, आप लोग को ये बात पता होगी कोली डांस क्या होता है, राइट? इनके अंदर मतलब ये सब क्या है, महाराष्ट्र ट्रेडिशनल फोक्स के जो है टाइप्स है। कोली डांस है, क्या दिया गया है देख लेते हैं। कोली डांस, तरप्पा डांस। तरप्पा डांस क्या है? तरप्पा डांस जो है ये भी एक कोली ट्राइब से परफॉर्म किया हुआ डांस है। ओके, और ये बेस्ट सीन कहाँ पे आप लोग इसको ज़्यादातर देख सकते हो, सिलवासा एक जगह है वहाँ पे। ओके, और ये खास करके नाइट में जो है परफॉर्म किया जाता है, और ये जो परफॉर्म होता है ये हार्वेस्टिंग सीजन में परफॉर्म होता है। ओके, मतलब जब क्रॉप्स जो है वो काटे जाते हैं तब। अगर मैं आपको मंथ्स बता दूं तो सितंबर से दिवाली तक का जो टाइम है वो टाइम पे तरप्पा डांस जो है वो होता है। ओके, आगे देख लेते हैं। दशावतार, दशावतार जो है ये भी कोंकण का है। कहाँ पे? कोंकण रीजन है वहाँ का है। ओके, तो तरप्पा, ये सॉरी, जो दशावतार है ये क्या है, ये भी एक एग्रीकल्चरिस्ट फार्मर का परफॉर्मेंस है। ओके, मतलब ये लोग जो है फार्मर्स लोग, एग्रीकल्चरिस्ट लोग जो है ये लोग परफॉर्म करते हैं। ओके, दशावतार जो है। आगे देख लेते हैं। पोवाड़ा। गाइज, पोवाड़ा आप लोग को पता रहेगा, मराठी पोएम्स जो रहते हैं वो होते हैं। ओके, ये स्टार्ट हुआ था 17th सेंचुरी में इंडिया में। ओके, आगे देख लेते हैं। कीर्तन, कीर्तन आपको पता ही होता, आपको पता होगा भगवान की कीर्तन जो हम लोग करते हैं वो। फिर जगर गोंडल एक्सेट्रा। जगर गोंडल मतलब जागरण रहता है ना वो। ओके, आपको पता रहेगा इंडियन ट्रेडिशन, महाराष्ट्र में जो है इंडियन ट्रेडिशन में बहुत सारे रिचुअल्स फॉलो की जाती है। आपके फैमिली मेंबर्स में भी, आपके रिलीजन में भी होगा कि जागरण किए जाते हैं भगवान की पूजा के लिए, और राइट, जागरण मतलब क्या होता है, रात को जो है जागे रहते हैं पूरे नाइट भर के लिए। आपको पता रहेगी ये चीज़। ओके, एक्सेट्रा। इसके आगे देख लेते हैं क्या एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ट्रेडिशन ऑफ क्लासिकल परफॉर्मिंग आर्ट्स। अभी क्लासिकल परफॉर्मिंग आर्ट्स का ट्रेडिशन कैसा है देख लेते हैं। इंडिया हैज़ अ रिच हेरिटेज ऑफ क्लासिकल परफॉर्मिंग आर्ट्स टू। इंडिया के अंदर क्लासिकल परफॉर्मिंग आर्ट्स का भी बहुत ज़्यादा नाम है, रिच हेरिटेज है, मतलब पूरी तरह से इंडिया फुलफिल है इस चीज़ से। आगे देख लेते हैं। द टेक्स्ट ऑफ नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र क्या है? ये नाट्य शास्त्र संस्कृत टेक्स्ट है। ओके, क्या नाम है इसका? नाट्य शास्त्र। रिटन बाय भरत मुनि। ये किसने लिखा था? भरत मुनि ने लिखा था। मुनि मतलब होते हैं ऋषि लोग, संत लोग। ओके, इज सपोज टू बी द अर्लीस्ट वन डिस्कसिंग म्यूजिक एंड थिएटर। जो अर्लीस्ट वन है, मतलब म्यूजिक और थिएटर के बारे में जो बताता है वो क्या है? सॉरी, ये क्या है? नाट्य शास्त्र है। ओके, जो लिखा था भरत मुनि ने। समझ में आ गया गाइज आपको? आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्या बताया गया है। द 9 मूड्स। अब देखिए, शास्त्र, नाट्य शास्त्र की बात कर रहे हैं तो 9 मूड्स रहते हैं, 9 रासास जिसको बोला जाता है, इमोशंस, 9 इमोशंस। ओके, आप लोग को पता होगा ये चीज। देख लेते हैं कौन से इमोशंस है, देख लेते हैं। सपोज टू बी फंडामेंटल इन दिस प्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन परफॉर्मिंग आर्ट्स। क्या बताया गया? ये जो 9 रसस है ये लोग क्या है? फंडामेंटल है, मतलब ये भी कॉमन है प्रेजेंटेशन में। इंडियन परफॉर्मिंग आर्ट जब प्रेजेंट होता है तो ये भी क्या है? कॉमन है। कौन से देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। ओके,
जो फर्स्ट वन है वो है श्रृंगार, मतलब होता है लव, ओके, इसका मीनिंग होता है लव, मतलब जिस तरह से ब्यूटी रहती है वो चीज़, ओके, श्रृंगार जिसको हिंदी में बोला जाता है। नेक्स्ट वन है हास्य, इंग्लिश में जिसको बोला जाता है ह्यूमर, मतलब कॉमेडी, ये भी एक टाइप के क्या है, रसाज है, ओके। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट वन जो दिया गया है भीमत्स, भीमत्स मतलब होता है रिपल्शन, मतलब डिस्गस्ट, मतलब वियर्ड, जो पसंद नहीं आता है वैसा फेसेस बनाते हैं ना हम लोग, तो ये किस में आता है, भीमत्स्य में आता है, ओके। आगे देख लेते हैं रौद्र, मतलब होता है टेरिबल, मतलब रौद्र अवतार, टेरिबल मतलब जो हम लोग आसानी से देख नहीं सकते, ओके, जो एकदम एंग्रीली रहता है, ओके। आगे देख लेते हैं करुणा, मतलब सैड, सैड फेसेस ही बनता है, आपको पता होगा ये चीज। वीर में दिया गया है हीरोइक, ओके, मतलब वीरगिरी दिखाते हैं, राइट, हीरोइक दिखाते हैं, हीरोइक फैक्टर्स जो रहता है। भयानक मतलब होता है फियरफुल, मतलब डरावना, ओके। अद्भुत होता है वंडरस, मतलब बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग, वंडरस मतलब क्या अद्भुत, ये चीज अद्भुत है ऐसा। एंड शांत मतलब होता है पीसफुल। समझ में आ गया गाइज आपको, पीसफुल मतलब आपको पता ही होगा। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पार्ट की ओर। इंडियन पीपल केम इनटू कांटेक्ट विद कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ अदर नेशन एंड दैट रिजल्टेड इनटू ब्लेंडिंग ऑफ मेनी डिफरेंट स्ट्रीम्स इन प्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन परफॉर्मिंग आर्ट्स। क्या बताया गया है, इंडियन पीपल जो थे वो लोग कॉन्टैक्ट में आए थे कल्चरल ट्रेडिशन के ऑफ अदर नेशन, मतलब दूसरे नेशन के कल्चर जो ट्रेडिशन रहते हैं उसके भी कॉन्टैक्ट में आए थे, और उस वजह से क्या हुआ था, उसका रिजल्ट क्या था, ब्लेंडिंग ऑफ मेनी डिफरेंट स्ट्रीम्स इज द प्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन परफॉर्मिंग आर्ट। ब्लेंडिंग होता है मतलब मिक्स करना, मतलब वो सब जो अदर कल्चरल ट्रेडिशन थे अदर कंट्रीज के, अदर नेशंस के, वो मिक्स हो गए थे, और वो मिक्स होके डिफरेंट स्ट्रीम में मिक्स होके प्रेजेंट किए जाते हैं इंडियन परफॉर्मिंग आर्ट्स में भी, राइट। जैसे कि अगर एग्जांपल ले ले डांस का, तो डांस के अंदर क्लासिकल के साथ साथ हिप हॉप, फिर बाद में जो बॉलीवुड डांस है वो सब भी मिक्स करके डांस रियलिटी शोज में आप लोग देख सकते हो, ये सब बनाए जाते हैं, राइट। आगे देख लेते हैं एनरिचिंग दैम ओवर टाइम। एनरिचिंग मतलब इंप्रूविंग। अब देखिए डांस फॉर्म जो है वो बहुत ही पुराना है, कल्चरल ट्रेडिशन जैसे क्लासिकल डांस जो है वो बहुत ही पुराना है, तो वो एनरिच होता रहता है टाइम से टाइम तक, मतलब इंप्रूव होता रहता है, नया नया जो चीज़ें है उसके अंदर मिक्स होती रहती है। एज अ रिजल्ट मैनी स्टाइल ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफ क्लासिकल वोकल म्यूजिक। वोकल म्यूजिक होता है गाइस जो हम लोग गाते हैं मुंह से, जहाँ पे ह्यूमन वॉइस का यूज होता है, ओके। तो स्टाइल ऑफ प्रेजेंटिंग क्लासिकल वोकल म्यूजिक, क्लासिकल वोकल म्यूजिक जो रहता है उसके अंदर भी ब्लेंडिंग किया जाता है, मतलब उसमें भी चेंजेस किया जाते हैं। इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंट्स बजा के जो म्यूजिक बनता है वो, एंड डांस केम इनटू एग्जिस्टेंस, और ये सब चीज़ें डांस और ये सब चीज़ें जो है एग्जिस्टेंस मतलब ये सब उभर के आई है, ओके। आगे देख लेते हैं वेरियस स्कूल्स प्रिजर्विंग दो स्टाइल्स वेर ऑल्सो क्रिएटेड। ऐसे अलग अलग स्कूल्स बनाए गए थे, जैसे कि आपको अगर इंटरेस्ट है क्लासिकल डांस फॉर्म में, क्लासिकल म्यूजिक में, तो आपके लिए अलग स्कूल्स है जहाँ पे आप लोग ये सब चीज़ें सीख सकते हो, ओके। और इन स्कूल्स का एक और जो गुड थिंग है वो क्या है, हमारा जो पहले की प्रथा है, मतलब कल्चरल जो ट्रेडिशन है वो भी क्या हो रहा है, प्रिजर्व करके रखा जा रहा है, मतलब बचा के रखा जा रहा है, राइट। आने वाली जनरेशंस में बताया जा रहा है। समझ में आ गया गाइस आपको। आगे देख लेते हैं देयर आर टू मेन ब्रांचेस ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। दो ब्रांचेस है, मतलब दो टाइप्स है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक्स के, ओके। देख लेते हैं क्या बताया गया पेज नंबर 29 पे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। सो गाइज आप लोग देख सकते हो यहाँ पे दो ब्रांचेस का नाम दिया गया है, हिंदुस्तानी म्यूजिक और कर्नाटिक म्यूजिक, ओके। ये दो ब्रांचेस है। आगे देख लेते हैं क्या बताया गया है। सिमिलरली देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ इट, और इसके भी दो फॉर्म्स है। कौन से देख लेते हैं। क्लासिकल जिसको बोला जाता है शास्त्रीय, ओके, ये नाम से गाइज फॉर्म्स के, एंड सेमी क्लासिकल उसको बोला जाता है उपशास्त्रीय। समझ में आ गया गाइज आपको, ध्यान रखिएगा आप लोग किस तरह से ये क्लासिफाइड है। द सेमी क्लासिकल हैज इंक्लूडेड मेनी स्टाइल्स ऑफ फोक म्यूजिक, और सेमी क्लासिकल जो है इसके अंदर बहुत सारे टाइप ऑफ फोक म्यूजिक भी जो है एडेड है, ओके, इंक्लूडेड है। आगे देख लेते हैं अ ब्यूटीफुल ब्लेंड ऑफ ऑल थ्री फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक। ब्यूटीफुल ब्लेंड, ब्लेंड मतलब होता है मिक्सचर। देखिए अभी किसका, तीन फॉर्म का मिक्सचर बताया गया है। कौन से म्यूजिक, वोकल, वोकल मतलब वॉइस का जो रहता है वो, इंस्ट्रूमेंटल एंड डांस, इन सबको मिक्स करके कैन बी सीन इन वेरियस इंडियन क्लासिकल डांस। और आपको पता ही रहेगा इंडियन क्लासिकल डांस जो रहता है वहाँ पे आपको पता रहेगा जो बैंड रहता है, मतलब इंस्ट्रूमेंट जो रहता है वो भी खुद बजाया जाता है, गाया भी उसी टाइम में जाता है, साथ ही साथ डांस भी, क्लासिकल डांस जो है उसी टाइम पे हुआ जाता है, राइट। तो ये इंडियन क्लासिकल डांस के फॉर्म्स है। समझ में आ गया आपको। अब देख लेते हैं फॉर्म्स लाइक कथक ऑफ नॉर्थ इंडिया। आपको ये चीज़ पता होगी कथक कहाँ का है, नॉर्थ इंडिया का। तो ये भी एक ब्लेंड है, मतलब म्यूजिक, वोकल, इंस्ट्रूमेंट और डांस का क्या है, मिक्सचर है। समझ में आ गया आपको। लावनी ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में जो लावनी डांस फेमस है आपको पता ही होगा, राइट। तो ये भी एक ब्लेंड है। ओडिसी ऑफ उड़ीसा, ओडिसी भी एक कल्चरल ट्रेडिशन है, कहाँ का, उड़ीसा का, और ये भी क्या है, ब्लेंड है। भरतनाट्यम ऑफ तमिलनाडु एंड कथकली एंड मोहिनी अट्टम, सॉरी क्या दिया गया है, तमिलनाडु एंड कथकली एंड मोहिनी अट्टम ऑफ केरला। क्या बताया गया है, भरतनाट्यम है कहाँ का, तमिलनाडु का, कथकली और मोहिनी अट्टम कहाँ का है, केरला का है। समझ में आ गया गाइज आपको। चलिए यहाँ पे एक बॉक्स में कुछ दिया गया है गाइज, इंपॉर्टेंट थिंग है, देख लेते हैं क्या बताया गया है।
डू यू नो, अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अरेबिक लैंग्वेज में, मतलब इस्लामिक लैंग्वेज में कुछ लिखा गया है। देख लेते हैं क्या बताया गया, इसका मीनिंग क्या डिस्क्रिप्शन दिया गया है। द रूलर ऑफ बीजापुर इब्राहिम आदिल शाह टू, जो रूलर थे बीजापुर के उनका नाम था इब्राहिम आदिल शाह टू, रोट अ टेक्स्ट इन पर्शियन लैंग्वेज, इन्होंने एक टेक्स्ट लिखा था, मतलब एक जो राइटिंग्स है वो लिखी थी। ओके, और कौन से लैंग्वेज में लिखा था आपको पता दिख रहा ही होगा आपको यहाँ पे, राइट। और आगे देख लेते हैं, पर्शियन लैंग्वेज में लिखा था इन्होंने, एंटाइटल्ड, उसका नाम दिया था उन्होंने किताब ए नवरस। ओके, किताब ए नवरस उसका नाम था। दिस टेक्स्ट इज अबाउट इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, और ये जो टेक्स्ट ये किसके बारे में है, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के बारे में। इट इंक्लूड्स वर्सेस संग इन ध्रुपद स्टाइल, ध्रुपद स्टाइल एक क्या है, म्यूजिक स्टाइल है। ओके, और वर्सेस मतलब होता है पोइट्री, मतलब पोइट्री संग मतलब गाए गए हैं किसमें, ध्रुपद स्टाइल में, म्यूजिक एक स्टाइल है। ओके, एंड एनेबल्स द ऑडियंस टू एक्सपीरियंस द जॉय ऑफ एक्सीलेंट पोइट्री, एनेबल्स मतलब जो ऑडियंस रहता है उनको मेक मतलब उनको एक्सपीरियंस करवाता है, किस चीज़ के बारे में, जॉय ऑफ एक्सीलेंट पोइट्री, मतलब जो भी एक्सीलेंट पोइट्री है उसका जो है एंजॉयमेंट लेते हैं ऑडियंस। समझ में आ गया गाइस आपको। आगे देख लेते हैं, डॉक्टर अरुण प्रभुनी, क्या दिया गया है देख लेते हैं, डॉक्टर अरुण प्रभुनी हैज़ एडिटेड दिस टेक्स्ट इन मराठी। अब देख सकते हो आप लोग ये किस में था, पर्शियन लैंग्वेज में था, राइट। लेकिन डॉक्टर अरुण प्रभुनी जो थे इन्होंने एडिट किया था इसको, और इसको ट्रांसलेट किया था किसमें, मराठी में। ओके, समझ में आ गया आपको। द ट्रांसलेशन ऑफ द वर्स प्रिंटेड ऑन द कवर ऑफ दिस टेक्स्ट रीड्स एज फॉलोज। अभी जो भी ये जो हम लोग ने यहाँ पे देखा पर्शियन लैंग्वेज में, राइट, ये पर्शियन लैंग्वेज का जो मतलब है किस तरह से रीड करते हैं तो वो यहाँ पे दिया गया है, उसका मीनिंग देख लेते हैं गाइज, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ओ मदर सरस्वती, सरस्वती पता होगी आपको कौन है, देवी माता, राइट, जो किताब मतलब ज्ञान की देवी बोला जाता है जिसको। मदर सरस्वती, यू आर द डिवाइन लाइट इन द वर्ल्ड एंड यू आर कंप्लीट विथ ऑल क्वालिटीज। तो जो है ये बताया जा रहा है कि आप जो है लाइट हो, डिवाइन लाइट हो, कहाँ का, वर्ल्ड का, एंड यू आर कंप्लीट विथ ऑल, और आप पूरी तरह से फुलफिल हो, आप पूरा कंप्लीट हो अलग अलग क्वालिटीज से। ओके, आप भंडार हो ऐसा। इफ इब्राहिम रिसीव्स योर ग्रेस, इब्राहिम जो जिसने लिखा था वो क्या बोलता है कि इब्राहिम मतलब मुझे आपका ग्रेस, आपका ब्लेसिंग मिल गया, द पोएट्री ऑफ द नवरास विल बिकम इटर्नल। और ये जो पोएट्री है मतलब आपका जो ज्ञान का जो ब्लेसिंग से मुझे मिल गया, तो ये जो पोएट्री मैंने लिखा है पर्शियन लैंग्वेज में, इसका जो पोएट्री है इसका नवरस विल बिकम इटर्नल। मतलब नवरस मतलब नवरस जो हम लोग ने अभी पढ़ा, राइट, जैसे कि श्रृंगार, हास्य, ये सब जो है ये क्या हो जाएगा, इटर्नल हो जाएगा। इटर्नल मतलब एवर लास्टिंग, कभी खत्म नहीं होगा। ओके, समझ में आ गया गाइज आपको। चलिए बढ़ते हैं, हमारे यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए गाइज, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे लावनी डांस के बारे में बताया गया जो महाराष्ट्र में फेमस है, साथ ही साथ कथकली जो केरला का फेमस है उसका भी पिक्चर दिया गया है, देख लिया आपने। चलिए देखते हैं आगे एक्सप्लेनेशन में क्या दिया गया है। इन इंडिया इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, पोस्ट मतलब बाद में, इंडिया में इंडिपेंडेंस पीरियड के बाद, इंडिपेंडेंस होने के बाद वेरियस फेस्टिवल्स ऑफ म्यूजिक एंड डांस आर ऑर्गेनाइज्ड। वेरियस फेस्टिवल्स बनाए गए थे, सेलिब्रेट किए गए थे म्यूजिक और डांस के। ओके, ऑर्गेनाइज किए गए थे विथ अ व्यू टू मेक इट एसेसिबल टू कॉमन पीपल। क्या बताया गया है, ऐसा व्यू था मतलब एसेसिबल टू कॉमन पीपल, मतलब लोगों को जो कॉमन पीपल है उनके लिए अवेलेबल हो। ओके, क्या अवेलेबल हो, अवेलेबल हो फेस्टिवल्स का जो भी म्यूजिक होता है, डांस होता है, वो लोग उसका जो है क्या कर सके, एंजॉयमेंट उठा सके। मैनी पीपल अटेंड दिस फेस्टिवल इंक्लूडिंग इंडियंस एंड फॉरेनर्स अलाइक। क्या बताया गया, बहुत सारे लोग इंडियंस और फॉरेनर्स जो है वो सब इस फेस्टिवल को क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं। ओके, अटेंड करते हैं। समझ में आ गया आपको। द सवई गंधर्वा फेस्टिवल ऑफ पुणे, क्या बताया गया है, सवई गंधर्वा जो फेस्टिवल है पुणे का, ये जो है इज अ फेमस वन, और ये क्या है, फेमस है। समझ में आ गया आपको। मैं आपको बता देता हूँ गाइस, सवई गंधर्व भीमसेन महोत्सव बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सवई गंधर्व भीमसेन महोत्सव। ओके, इज अ एनुअल इंडियन क्लासिकल म्यूजिक फेस्टिवल। ये क्या है, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक फेस्टिवल है। ओके, यहाँ पे जो है, और ये हेल्ड कहाँ पे होता है, पुणे में होता है, और ये स्टार्ट हुआ था 1953 से। ओके, समझ में आ गया आपको। और ये जो फेस्टिवल है यहाँ पे अलग अलग इंडियन क्लासिकल म्यूजिक जो है परफॉर्म किए जाते हैं, ट्रिब्यूट दिया जाता है जो बड़े बड़े सिंगर्स हैं ना उनके लिए। समझ में आ गया गाइस आपको। आगे बढ़ते हैं। लेटली वी कैन सी एन इंक्लिनेशन टूवर्ड्स एक्सपेरिमेंटिंग एंड क्रिएटिंग फ्यूजन ऑफ वेरियस म्यूजिक स्टाइल। लेटली मतलब बाद में हम लोग क्या देख सकते हैं, इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन मतलब डिजायर, चाहत, टूवर्ड्स एक्सपेरिमेंटिंग मतलब आपको पता रहेगा जो फ्यूजन रहता है, मतलब म्यूजिक स्टाइल जो रहता है उसके अंदर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, अलग अलग जो चीज़ें जो है मिक्स की जाती है, फ्यूजन बनाया जाता है। ओके, ताकि म्यूजिक स्टाइल को क्या कर सके, डेवलप कर सके। बाय ट्राइंग टू ओवरकम द लिमिटेशन इम्पोज बाय अ ट्रेडिशनल स्टाइल और स्कूल। क्या बताया गया है, ट्राइंग टू ओवरकम द लिमिटेशन मतलब जो भी रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशंस है उनको क्या कर सके, निकाल सके। ओके, और ट्रेडिशनल स्टाइल और स्कूल्स में जो भी सिखाया जाता है मतलब थोड़े कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, थोड़े रूल्स रहते हैं, वो सब फॉलो करने पड़ते हैं, राइट। तो रिस्पेक्ट देते हुए उन सब रूल्स के अंदर, ट्रेडिशन के अंदर थोड़े चेंजेस लाके, गुड चेंजेस लाके परफॉर्म किए जाते हैं। समझ में आ गया गाइस आपको।
आगे देख लेते हैं, पंडित उदय शंकर इज अ प्रोमिनेंट नेम अमॉन्ग सच आर्टिस्ट। प्रोमिनेंट मतलब फेमस होता है गाइज, ओके, इंपॉर्टेंट नेम है। पंडित उदय शंकर जो है इनका नाम लेना जरूरी है, ओके, प्रोमिनेंट नेम है ये अमॉन्ग सच आर्टिस्ट। और ये जो आर्टिस्ट है अलग अलग जो म्यूजिक डांस परफॉर्म करते हैं उनमें से जो है पंडित उदय शंकर जो है ये प्रोमिनेंट मतलब फेमस नेम है, ओके। हु क्रिएटेड अ न्यू स्टाइल, इन्होंने एक नया स्टाइल जो है क्रिएट किया था। ही सक्सेसफुली क्रिएटेड अ फ्यूजन ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस, इन्होंने क्या किया था, फ्यूजन किया था, मतलब मिक्सअप किया था इंडियन क्लासिकल डांस को और यूरोपियन ओपेरा। ओपेरा एक म्यूजिक फॉर्म है गाइज, यूरोपियन ओपेरा जो रहता है एक म्यूजिक फॉर्म है। इंडियन क्लासिकल डांस, इंडिया का डांस और साथ ही साथ यूरोपियन ओपेरा, इन दोनों को मिक्स करके फ्यूजन क्रिएट किया था और ये सक्सेसफुल रहे थे। समझ में आ गया गाइज? चलिए बढ़ते हैं पेज नंबर 30 पे, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ओके। सो गाइज क्या बताया गया देख लेते हैं। ही ऑल्सो इंक्लूडेड वेरियस फॉर्म ऑफ फोक डांस, उन्होंने बहुत सारे फोक डांस अपने स्टाइल में, इन स्टाइल मतलब उन्होंने बहुत सारे फोक डांस जो है अपने स्टाइल में इंक्लूड किए गए हैं, ओके, उन्होंने बनाए हैं। समझ में आ गया आपको? आगे देख लेते हैं। दस द स्कोप ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन परफॉर्मिंग आर्ट्स सीम्स टू बी कॉन्स्टेंटली एक्सपांडिंग, और जो भी स्कोप है मतलब इंडियन परफॉर्मिंग आर्ट को जो प्रेजेंट किया जाने वाला जो भी स्कोप है वो कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है, मतलब डेवलप हो रहा है और हर जगह फैल रहा है, ओके। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। आगे देख लेते हैं। द सेम फिनोमिनन इज अपेरेंट इन द फील्ड ऑफ इंडियन विजुअल आर्ट्स। विजुअल आर्ट्स मतलब जो हम लोग देख सकते हैं आंखों से, जो विजिबल है, ओके। तो इंडियन विजुअल आर्ट है उसमें भी ये सेम फिनोमिना है, मतलब ये सेम चीज हैपन हो रही है वहां पे, ओके। और अपेरेंट मतलब होता है सीन, मतलब हम लोग ये सेम चीज हैपन होते हुए देख सकते हैं। समझ में आ गया गाइस? मतलब इंडियन विजुअल आर्ट्स को भी डेवलप किया जा रहा है। समझ में आ गया आपको? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की और। क्या बताया गया है? आर्ट, अप्लाइड आर्ट एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज। आर्ट और अप्लाइड आर्ट और प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज किस तरह एक्सप्लेन की गई है देख लेते हैं। फर्स्ट वन जो है आर्ट्स। आर्ट हिस्ट्री इज एन इंडिपेंडेंट ब्रांच ऑफ नॉलेज। आर्ट हिस्ट्री जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट ब्रांच है। अगर सपोज कोई अपना करियर उसमें बनाता है तो वो बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हो सकता है, राइट। इंडिपेंडेंट ब्रांच है मतलब पूरी तरह से ये एक कॉन्सेप्ट है। समझ में आ गया आपको? वेरियस अपॉर्चुनिटीज ऑफ रिसर्च आर अवेलेबल इन दिस फील्ड, और इस फील्ड में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है रिसर्च करने के लिए, स्टडी करने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए, राइट। जो भी आर्ट्स लेता है, आर्ट स्ट्रीम लेता है, वो इन सब चीज़ों में क्या कर सकता है, अपना करियर बना सकता है। समझ में आ गया आपको? आगे देख लेते हैं। आर्ट हिस्टोरियंस कैन वर्क इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म। जो भी आर्ट हिस्टोरियंस रहते हैं, मतलब आर्ट हिस्टोरियंस जो रहते हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, अपना काम बढ़ा सकते हैं किसमें, जर्नलिज्म में। जर्नलिज्म पता रहेगा आपको, जर्नलिज्म, राइट। क्या होता है? प्रोफेशन ऑफ राइटिंग न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, मतलब न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में क्या राइटिंग किया जाता है, राइट। तो जो भी आर्ट हिस्टोरियन रहेगा वो अपना फील्ड जो है इसमें कंटिन्यू कर सकता है, जर्नलिज्म में, ओके। आगे देख लेते हैं। आर्ट मार्केट इज एन इंडिपेंडेंट फील्ड। आर्ट मार्केट क्या है, एक इंडिपेंडेंट फील्ड है पूरी तरह से। इट कॉल्स फॉर स्पेशल एक्सपर्टाइज टू एक्सेस द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एन आर्ट ऑब्जेक्ट और टू एंश्योर दैट इट इज जेन्युइन। क्या बताया गया है? मैंने आपको फर्स्ट वीडियो जो था, सेकंड वीडियो जो था, मैंने उनमें आपको एक्सप्लेन किया है कि अगर सपोज कोई भी पर्सन जो है वो अगर मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम लोग को मिलता है आर्ट हिस्ट्री का, तो उसे पहचानने के लिए, उसे परखने के लिए कि वो कितना पुराना है, तो स्पेशल एक्सपर्टाइज की जरूरत है, मतलब स्पेशल स्किल्स की जरूरत है, पढ़ाई करनी पड़ती है उसके लिए। टू एक्सेस मतलब टू चेक द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एन आर्ट ऑब्जेक्ट, मतलब चेक करने के लिए कि वो एग्जैक्टली कितना पुराना है और उसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, ओके, आर्ट ऑब्जेक्ट का। और टू एंश्योर दैट इट इज जेन्युइन, और जो भी ऑब्जेक्ट मिला है वो जेन्युइन मतलब सही है कि नहीं, प्रॉपर है कि नहीं, ओके, मतलब सच में उतना पुराना है कि नहीं। एन एक्सपर्ट विद डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री। क्या बताया गया है? एन एक्सपर्ट विद डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री आर्ट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस टास्क। और एक ऐसा एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है जिसको हिस्ट्री का डीप अंडरस्टैंडिंग होगा, डीप नॉलेज होगा, ओके। इस टास्क मतलब ये काम को पूरा करने के लिए डीप अंडरस्टैंडिंग वाले पर्सन की जरूरत पड़ती है। समझ में आ गया आपको? इसके स्कूल्स अवेलेबल है, इसके कोर्सेज अवेलेबल है, आपको पता होंगे। आगे देख लेते हैं। हेरिटेज मैनेजमेंट एंड कल्चरल टूरिज्म। हेरिटेज मैनेजमेंट मतलब जो भी हमारी जो हिस्टोरिकल चीजें हैं उनको मैनेज करके रखना, बचा करके रखना। एंड कल्चरल टूरिज्म मतलब बहुत सारे लोग जो है कल्चरल टूरिज्म के लिए इंडिया में आते हैं, इंडिया के लोग भी बहुत सारी जगह जाते हैं कल्चरल टूरिज्म के लिए, ओके। आर रिसेंटली डेवलप फील्ड, और ये क्या है, रिसेंटली डेवलप फील्ड, मतलब ये अभी अभी डेवलप हुए, लोग अपना करियर उसमें बना सकते हैं, लोग अलग अलग जगहों पे विजिट करते हैं। इन दिस फील्ड स्टूडेंट्स ऑफ आर्ट्स कैन फाइंड मैनी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज। ये फील्ड में जो स्टूडेंट्स रहते हैं ना आर्ट्स सेक्शन के, आर्ट स्ट्रीम के, वो अपने लिए बहुत सारे प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज जो है वो इसमें बना सकते हैं, मतलब प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज उनके लिए अवेलेबल है। म्यूजियम्स एंड आर्चीव्स मैनेजमेंट। म्यूजियम पता होगा आपको, आर्चीव्स मतलब रिकॉर्ड्स रहता है, कलेक्शन रहता है हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स का, ओके, इनका भी जो मैनेजमेंट किया जाता है। लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। लाइब्रेरी साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी क्या किया जा सकता है, अपना करियर बनाया जा सकता है। क्या बताया गया? आगे देख लेते हैं। आर्कियोलॉजिकल रिसर्च
आर्कोलॉजिकल रिसर्च, आर्कोलॉजी मतलब क्या होता है? आर्कोलॉजिकल मतलब होता है स्टडी ऑफ पास्ट रिमेन ऑब्जेक्ट, मतलब जो भी रिमेन ऑब्जेक्ट, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट जो रहते हैं उनकी स्टडी करना, ओके। तो आर्कोलॉजिकल रिसर्च जो है वो भी की जा सकती है। आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी मतलब आइडेंटिफिकेशन करना कि मतलब ये भी एक टाइप का स्टडी है हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स का, डॉक्यूमेंट्स का, ओके, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स का, कि ये जो भी ऑब्जेक्ट मिला है वो ऑब्जेक्ट कितना पुराना है। आर सम इंपॉर्टेंट फील्ड्स इन दिस रिगार्ड, और ये क्या है? सब इंपॉर्टेंट फील्ड्स है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा नामचीन फील्ड्स है, इसको स्टडी करना बहुत ही अच्छा होगा और प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होती है इसकी वजह से, ओके गाइस, समझ में आ गया आपको? आगे देख लेते हैं अप्लाइड आर्ट। अप्लाइड आर्ट में क्या दिया गया है? द विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट आर प्रीमियरली लुक्ड अपॉन एज द मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर पीपल। अप्लाइड आर्ट में जो विजुअल आर्ट्स रहता है, विजुअल आर्ट्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स जो रहता है, जो सामने सामने परफॉर्म होता है, ओके, परफॉर्म किया जाता है, और विजुअल मतलब जो हम लोग देख सकते हैं, आर प्रीमियरली, प्रीमियरली मतलब होता है मेनली, लुक्ड अपॉन द मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर पीपल, और ये खास करके लोगों के लिए एंटरटेनमेंट के लिए रहता है, ओके, एंटरटेनमेंट के लिए रहता है। जैसे कि टीवी का एग्जांपल ले लो, आप लोग टीवी देखते हो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, राइट? समझ में आ गया आपको? आगे देख लेते हैं द आर्टिस्ट परफॉर्म प्रीमियरली विद दिस पर्पस, और जो आर्टिस्ट जो परफॉर्म करता है वो भी इसीलिए परफॉर्म करता है, उसका मेन पर्पस रहता है ताकि वो लोगों को क्या कर सके? एंटरटेनमेंट करवा सके, ओके। हाउएवर देयर इज अ स्कोप टू कंबाइन एन आर्टिस्टिक क्रिएशन, एक यहाँ पे स्कोप भी है टू कंबाइन करना आर्टिस्टिक क्रिएशन विथ यूटिलिटी वैल्यू। विथ यूटिलिटी वैल्यू मतलब क्या होता है? कोई भी आर्टिस्टिक क्रिएशन हो रहा है, मतलब कोई भी आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस हो रहा है तो उससे यूटिलिटी वैल्यू मिलेगा, मतलब उससे रिटर्न्स मिलेगा। जैसे कि आप लोग थिएटर्स में कोई शो वगैरह देखने जाते हो तो आप लोग वहाँ पर टिकट के लिए पे करते हो, राइट? तो वो क्या है? यूटिलिटी वैल्यू है। टू मेक इट इकोनॉमिकली विएबल, इकोनॉमिकली विएबल मतलब इकोनॉमिकली मतलब पैसे के मामले भी वो क्या हो सके? सक्सेसफुल हो सके, जो भी अपना करियर बना रहा है उसके लिए भी, उससे भी वो क्या कर सके? अर्न कर सके। समझ में आ गया आपको? आगे देख लेते हैं 10 क्या दिया गया है? एन आर्टिस्टिक क्रिएशन विद एन यूटिलिटेरियन पर्पस। क्या बताया गया है? एक आर्टिस्टिक क्रिएशन विद अ यूटिलिटेरियन पर्पस मतलब यूजफुल पर्पस, अर्निंग पर्पस इज कॉल्ड अप्लाइड हिस्ट्री। अप्लाइड हिस्ट्री उसी को बोला जाता है, राइट? अप्लाइड हिस्ट्री मतलब अगर सिंपल मीन्स में बात करें तो आर्टिस्टिक क्रिएशन किया जाता है यूटिलिटेरियन पर्पस के लिए, मतलब अर्निंग पर्पस के लिए, ओके, इसको बोला जाता है अप्लाइड हिस्ट्री। समझ में आ गया आपको? आगे देख लेते हैं इंडस्ट्री एंड एडवर्टाइजमेंट। इंडस्ट्री और एडवर्टाइजमेंट में क्या बताया गया है? इंटीरियर डिजाइन, इंटीरियर मतलब कोई भी मॉन्यूमेंट है, कोई भी जगह है, उसका इंटीरियर डिजाइन, ये सब आता है इंडस्ट्रीज में। एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑर्नामेंटल ऑब्जेक्ट, बहुत सारे ऑर्नामेंटल ऑब्जेक्ट मतलब दागिने वगैरह बनाना, राइट? फिर आर्ट डिजाइन ऑफ स्टेज बैकड्रॉप, आर्ट डिजाइन ऑफ स्टेज बैकड्रॉप मतलब स्टेज जो रहता है, थिएटर्स जो रहता है उसके पीछे जो डिजाइन किया जाता है, राइट? ये सब किस में इंक्लूड होता है? ये सब इंडस्ट्री और एडवर्टाइजमेंट में इंक्लूड होता है। समझ में आ गया? आपको बता दूं आर्ट डिजाइन और स्टेज बैकड्रॉप को क्या बोला जाता है? नेपथ्य भी बोला जाता है, ओके, समझ में आ गया आपको? चलिए आगे देखते हैं आर्ट डायरेक्शन फॉर फिल्म्स। क्या बताया गया? आर्ट डायरेक्शन फिल्म्स के लिए, फिल्म डायरेक्टर जो रहते हैं, टेलीविजन के डायरेक्टर, इनके लिए भी क्या है? करियर अवेलेबल है, राइट? क्रिएटिंग अट्रैक्टिव लेआउट्स ऑफ बुक्स, अट्रैक्टिव लेआउट्स मतलब जो भी आउटर लेआउट्स है वो बुक्स का बनाना, ये भी क्या है? ये भी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज में आता है। मैगजीन्स भी बनाना, राइट? ये भी सब प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज में आता है। कैलीग्राफी मतलब होता है हैंडराइटिंग, डेकोरेटिव क्रिएटिव हैंडराइटिंग बनाया जाता है, राइट? तो उसमें भी क्या है? अपॉर्चुनिटीज, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं हम लोग, बना सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ ग्रीटिंग कार्ड्स, ग्रीटिंग कार्ड का प्रोडक्शन, ये भी एक टाइप का क्या है? अप्लाइड हिस्ट्री में ही आता है। समझ में आ गया आपको? आगे देख लेते हैं क्या बताया गया है? इनविटेशन कार्ड्स, ये भी आता है। कस्टमाइज स्टेशनरी, कस्टमाइज मतलब बिजनेस पर्पस के लिए, ओके, जैसे कि बिजनेस पर्पस के लिए स्टेशनरी जैसे पेन पेंसिल वगैरह जो है इन सब का भी प्रोडक्शन हो गया। बिजनेस कार्ड, विजिटिंग कार्ड जो रहता है, राइट, वो सब का भी प्रोडक्शन हो गया। ये सब आता है इसमें इंक्लूडेड है। गिफ्ट ऑब्जेक्ट, गिफ्ट देने के लिए जो ऑब्जेक्ट्स रहते हैं वो सब आर एक्सेट्रा आर द फील्ड ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री। और ये सब क्या है? फील्ड है किस चीज का? अप्लाइड हिस्ट्री का। समझ में आ गया गाइस? आगे बढ़ते हैं। द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर, जो भी आर्किटेक्चर का फील्ड है, फोटोग्राफी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री। आर्किटेक्चर के फील्ड में फोटोग्राफी जो है वो भी एक पार्ट है किस चीज का? अप्लाइड हिस्ट्री का। नाउअडेज स्टिल एंड एनिमेटेड ग्राफिक क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर आर यूज फॉर वेरियस पर्पज। आजकल के टाइम में स्टिल मतलब मोशनलेस, बिना हिले वगैरह ग्राफिक एनिमेटेड ग्राफिक्स जो बनाए जाते हैं, क्रिएट किए जाते हैं कंप्यूटर की मदद से, वो भी क्या है? यूजफुल है वेरियस पर्पस के लिए, जो यूज किए जाते हैं, राइट, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। दिस इज ऑल्सो अप्लाइड आर्ट, ये क्या है? ये भी अप्लाइड आर्ट में ही आता है। ऑर्नामेंट, आर्टिस्टिक क्रिएशन ऑफ मेटल्स, ऑर्नामेंट बनाना, दागिने बनाना। फिर मेटल्स का आर्टिस्टिक क्रिएशन मतलब अच्छे स्किल्स से मेटल्स को भी डेकोरेट करना। अर्दन पॉट्स विद कलरफुल डिजाइन, अर्दन पॉट्स जो रहते हैं उनको भी कलरफुली डिजाइन करना। ऑब्जेक्ट्स मेड फ्रॉम केन
मतलब होता है स्टिक, ओके, लकड़ी, केन से बनाए हुए ऑब्जेक्ट्स, एंड बाम्बू, केन और ऑब्जेक्ट्स बनाए गए, बाम्बू से बनाए गए ऑब्जेक्ट्स, राइट। जैसे कि आपको बता दूं चेयर, फर्नीचर्स वगैरह होता है ये सब। ब्यूटीफुल ग्लास ऑब्जेक्ट्स, अच्छे अच्छे ग्लास, कांच के ऑब्जेक्ट्स, अट्रैक्टिव टेक्सटाइल्स, ये सब टेक्सटाइल्स के मतलब अट्रैक्टिव टेक्सटाइल्स भी आता है इसके अंदर। क्लोथिंग, टेक्सटाइल्स मतलब होता है कपड़े का ही बात कर रहे हैं हम लोग, ओके। क्लोथिंग भी ये सब इसी में आता है। ऑल कैन बी लिस्टेड अंडर अप्लाइड हिस्ट्री, और ये सब हम लोग किस में लिस्ट कर सकते हैं, ये सब हम लोग लिस्ट कर सकते हैं अप्लाइड हिस्ट्री में। समझ आ गया गाइस आपको? आगे देख लेते हैं। एवरी फील्ड मेंशन अबाउट रिक्वायर्स अ डिटेल्ड प्लानिंग। जो भी फील्ड के बारे में हम लोग ने अभी पढ़ा, इसके लिए क्या चाहिए रहता है, डिटेल्ड प्लानिंग, मतलब पूरी तरह से अच्छे से प्लानिंग चाहिए रहता है, कोई भी ऐसा ही डायरेक्टली नहीं कर सकता। एंड मेटिक्यूलस, मेटिक्यूलस मतलब होता है केयरफुल मैनेजमेंट। देखिए अच्छे से प्लानिंग चाहिए रहता है, अच्छे से मैनेजमेंट, केयरफुली ध्यान रखते हुए मैनेज भी करना पड़ता है उसको। एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, हर एक स्टेज, मतलब कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है, कोई भी स्टेज हो रहा है प्रोडक्शन का, वहां पे प्लानिंग और केयरफुलनेस जरूरी है। समझ में आ गया आपको? आगे देख लेते हैं। इट इज एसेंशियल टू एम्प्लॉय, ये जरूरी है, एसेंशियल है, एम्प्लॉय, ट्रेन एंड स्किल इंडिविजुअल। अगर सपोज कोई इसमें करियर बना रहा है तो उसको काम करवाना, ट्रेन करना, और स्किल्ड इंडिविजुअल मतलब खास एबिलिटीज रखना, इंडिविजुअल एट एवरी स्टेज, ये सब लोगों की क्या होती है, जरूरत पड़ती है। ट्रेन पर्सन की, एम्प्लॉयज लोग जो रहते हैं वो स्किल्ड, जिनका स्किल्स रहते हैं उनकी जरूरत पड़ती है ये फील्ड में। समझ में आ गया? सम ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेसेस ऑफ आर्टिस्टिक ऑब्जेक्ट्स हैव अ हिस्ट्री ऑफ सर्टेन ट्रेडिशन। देखिए कुछ प्रोडक्ट्स है, आर्टिस्टिक ऑब्जेक्ट्स है, ओके, उनका जो प्रोडक्शन रहता है उसके लिए क्या जरूरी होता है, हिस्ट्री ऑफ सर्टेन ट्रेडिशन, मतलब कुछ ट्रेडिशन का हिस्ट्री ध्यान में रखना जरूरी है, वो पढ़ना जरूरी है। हिस्ट्री के मदद से, सर्टेन ट्रेडिशंस की हिस्ट्री के मदद से ये चीज पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गया गाइस? द डेवलपमेंट ऑफ ईच प्रोडक्टिव प्रोसेस, डेवलपमेंट, किसी भी प्रोडक्टिव प्रोसेस का डेवलपमेंट हैज इट्स ओन हिस्ट्री। हर एक का, कोई भी ऑब्जेक्ट बन रहा है, कोई भी प्रोसेस हो रहा है, हर एक का अलग अलग अपना खुद का हिस्ट्री है। हेंस द सिलेबी ऑफ ट्रेनिंग कोर्सेज, सिलेबी मतलब होता है, क्या होता है, सिलेबस, ये प्लूरल फॉर्म है किसका, सिलेबस का, उसको बोला जाता है सिलेबी ऑफ ट्रेनिंग कोर्सेज ऑफ आर्ट डिजाइन। सिलेबस रहता है, ट्रेनिंग कोर्सेज रहता है, राइट, आर्ट डिजाइन का, इंक्लूडेड इन द हिस्ट्री, किसमें इंक्लूडेड रहता है, हिस्ट्री में, ऑफ वेरियस इंडस्ट्रियल एंड कल्चरल ट्रेडिशन, अलग अलग इंडस्ट्रियल और कल्चरल ट्रेडिशन में क्या है, ये इंक्लूडेड है, ओके। ट्रेडिशंस मतलब आपको पता होगा गाइस, परंपरा। समझ में आ गया गाइस? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की और। क्या बताया गया है, देयर आर अ फ्यू इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में विच ऑफर टेक्निकल एंड ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग, जो ऑफर करते हैं टेक्निकली और ऑक्यूपेशनली ट्रेनिंग ऑफर करते हैं इन द अबाव मेंशन फील्ड। जो भी फील्ड्स हम लोग ने इस चैप्टर में पढ़े, उस चैप्टर में अगर हम लोग अपना करियर बनाना चाहते हैं तो टेक्निकल और ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग्स अवेलेबल है, इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं। अमॉन्ग देम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, इसमें से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन जो है ये कहाँ पे है, इन अहमदाबाद, गुजरात, गुजरात अहमदाबाद में है। इज अ वर्ल्ड रिनाउंड इंस्टीट्यूट, वर्ल्ड रिनाउंड मतलब होता है फेमस, वर्ल्ड में पूरी तरह से फेमस इंस्टीट्यूट है। जो भी अगर अपना करियर बनाना चाहता है और अगर यहाँ से बनाएगा तो वो अच्छे प्लेसमेंट्स देंगे, ओके, प्लेसमेंट्स मतलब अच्छी नौकरियाँ देंगे अच्छी अच्छी जगह पे। This institute has introduced an online course since 2015, और ये जो इंस्टीट्यूट है, कौन सा इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद वाला, इसने क्या किया है, इंट्रोडक्शन किया है ऑनलाइन कोर्सेज का भी, ओके, सिंस 2015, 2015 से ऑनलाइन कोर्सेज भी ये स्टार्ट हो चुके हैं। समझ में आ गया गाइस? इन द नेक्स्ट लेसन वी विल लर्न अबाउट मास मीडिया एंड हिस्ट्री। नेक्स्ट चैप्टर जो रहेगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, मास मीडिया और हिस्ट्री के बारे में, ओके गाइस। तो होप सो आप लोग को समझ में आ गया होगा मेरा पूरा एक्सप्लेनेशन इस लेसन का। अगर फिर भी गाइज आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ओके गाइज। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा रहेगा, आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।